अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए फूल गोभी की टिक्का बिरयानी बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि जायके में बहुत ही लाजवाब बनती है। और इस बिरयानी को जब आप एक दफ़ा खाएंगे तो गोश्त की बिरयानी को बिल्कुल भूल जाएंगे। इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है और ये बहुत ही लाजवाब बनती है। और व्यूवर्स, ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये बारबेक्यू स्टाइल से हम बनाने जा रहे हैं, तो हम फूल गोभी का टिक्का तैयार करेंगे। और इसका टिक्का तैयार करने के लिए आधा किलो मैंने फूल गोभी ले लिया और इसके ऊपर से फूल फूल काट लिए हैं। बस इसी को हम अपनी बिरयानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और इतना बड़ा बड़ा काटा है इसको आपके सामने है। तो इनको धो के अच्छी तरह साफ़ करने के बाद सबसे पहले मैं इसको बाउल के अंदर डाल रही हूँ। खुले से बाउल में डालेंगे और सबसे पहले हम इसका टिक्का तैयार करेंगे फूल गोभी का। तो इसके लिए 3-4 हरी मिर्चें, इनको थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसका मैंने पेस्ट बना लिया, इसको डालेंगे सबसे पहले इसके अंदर। और अब साथ ही इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर भर के। और सोया सॉस डाल रही हूँ 3-4 टेबलस्पून के बराबर। और 2-3 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने चिली सॉस डाल दी है। 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है इसके अंदर। थोड़ी सी काली मिर्चें डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर डाल लिया इसके अंदर। और ज़ीरा पाउडर डाल दिया 1/2 टीस्पून के बराबर। थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया है और 1 लेमन इसके ऊपर निचोड़ लेंगे। अच्छी तरह से निचोड़ेंगे, बहुत चटपटा सा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इसके साथ हमारे गोभी के टिक्के का। और बस इसी तरह इसको निचोड़ने के बाद अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसके ऊपर लगा लेंगे ये सारा मसाला। और इसको बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको थोड़ा सा कोयले का धुआं देंगे। अब ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी तरह से सारे मसाले लगे हैं इसके ऊपर। अब थोड़ा सा फॉइल पेपर ले लिया और इसके अंदर ये थोड़ा सा कोयला मैंने रखा हुआ था, तो अब इसके ऊपर ये ऑयल डाल दिया और इसको धुआं लगाने के लिए 15-20 मिनट के लिए बस हम छोड़ देंगे। तो इससे ज़बरदस्त सा फ्लेवर, जो तंदूरी सा फ्लेवर, टिक्का फ्लेवर हमारे गोभी के अंदर आ जाएगा। तो अब आप चाहें तो इस टाइम पे थोड़ा सा इसको फ्राई भी कर सकते हैं गोभी को। और मैं दूसरी तरफ 1 कप ऑयल के अंदर ये थोड़ा सा प्याज है, इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। इसमें से आधा प्याज हम निकाल लेंगे, वो दम पर डालेंगे गोभी के अंदर, और आधा हम जो है इसके अंदर इसका मसाला तैयार करेंगे। और ये अच्छा सा गोल्डन करने के बाद आधा प्याज मैंने बाहर निकाल लिया, इसको हम दम पे डालेंगे। और ये जो आधा प्याज रह गया इसके अंदर ये 2-3 बादियान के फूल डाल रही हूँ, इससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू और टेस्ट हो जाएगा हमारी बिरयानी का। और साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया मैंने। और इसको डालने के बाद अच्छा सा पहले भून लेंगे। और अच्छा सा अदरक लहसुन भूनने के बाद अब ये खड़ा मसाला इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। 2 तेज़पात डाल लिए हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, लौंगे, दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची, ये सब आपके सामने मैंने डाल लिए हैं खड़े मसाले इसके अंदर। थोड़ा सा मज़ीद इसको भून लेंगे। और अब ये प्याज, 2 टमाटर कटे हुए इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको मैंने गोल शेप इसलिए काटा है कि ये फटाफट गल जाते हैं इस तरह से। और 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ इसके अंदर, 1 टीस्पून भर के, टेबलस्पून थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल लिए, क्योंकि आधा किलो चावलों की बिरयानी बनाने जा रही, इसलिए स्पाइसेस थोड़े कम ही डालूंगी। ज़ीरा पाउडर डाल लिया, थोड़ा सा हल्दी डाल ली है और 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाल लिया है। और थोड़े से मसाले अच्छी तरह से सबको पहले भून लेंगे। और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जायफल जावित्री का पाउडर, इसको मैंने थोड़ा दरदरा सा पीसा है, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा मज़े की हो जाएगी हमारी फूल गोभी की बिरयानी की। तो इसको आपने स्किप नहीं करना, इसको ज़रूर डालना है। आपके सामने इसकी क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी मैंने कम रखी है। बस ये इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हैं और मज़ीद इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और दूसरी तरफ चावल मैंने बॉईल करके रख लिए हैं इनको मैंने। तो अब ये इसके अंदर ये जो गोभी हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी इसको डाल लेंगे और बस थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे। 1-2 मिनट के लिए भूनने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन लगा देंगे, ताकि स्टीम से ये अच्छी सी और गल जाए मज़ीद। तो अब
अब इसको ढक्कन लगाने के बाद 5 मिनट के बाद मैं इसको खोल रही हूँ। तो ये हाफ़ डन इसको मैंने पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको गला नहीं लेना। तो अब व्यूअर्स इसके अंदर हम चावल जो बॉईल किए हुए उनको मैंने गरम मसाला डालने के बाद गरम मसाला डाल के बॉईल कर लिया था। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ डाल ली थी उसके अंदर, नमक। तो अब इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून बस पानी डालेंगे, इतना कि इसकी जो ग्रेवी खुश्क नहीं होगी। जब हम इसके अंदर चावल डालेंगे तो ये अच्छी तरह से चावलों के साथ, ग्रेवी के साथ टेस्ट बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा हमारे चावलों के अंदर। और ये आधा किलो मैंने चावल लिए थे, इनको अच्छा सा बॉईल कर लिया था। आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं अपना चावलों बिरयानी के लिए चावल बॉईल करने का तरीका बता चुकी हूँ। तो आप थोड़ा सा फूड कलर दही के अंदर डालने के बाद मैंने इसके ऊपर डाला है, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ डाल रही हूँ, 1-2 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। और अब इसके ऊपर मज़ीद मैंने जो प्याज किया हुआ था ब्राउन, वो भी डाल लिया है। तो अब इसको भी बस 15 मिनट का दम ज़रूर देंगे। और 15 मिनट के बाद ये आपके सामने ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसकी, हमारी फूल गोभी की टिक्का बिरयानी की। तो अब थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं। तो अकेला अकेला दाना है और खुशबुएँ बिल्कुल ऐसे उठ रही हैं कि जैसे हमने गोश्त की बिरयानी बना ली है। अब इसे देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो आप जब एक दफ़ा इसको ट्राई कर लेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे और गोश्त की बिरयानी को बिल्कुल भूल जाएंगे। और अब बस मैं इसको डिश आउट करने वाली हूँ, चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं इसको। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त सा केला केला दाना खिला खिला सा तैयार हुआ है। और ये देख सकते हैं आपके कितने ये खिले खिले चावल बने हैं हमारे। और इसी तरह सारे के सारे मैं अपनी डिश में निकाल रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और आप ट्राई करने के बाद भी बताइएगा कि आपकी रेसिपी ये कैसी बनी, फूल गोभी की टिक्का बिरयानी। उम्मीद है कि ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो व्यूअर्स, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसी तरह की एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।